आज की इस वीडियो पे हम इस तरह के नंबर्स जो कि रूट में होते हैं इनका हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, यानी इनका योगफल कैसे ज्ञात करना है वो पढ़ेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि क्लास 8 से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए है, जो कि रूट वाले सवाल जिनको नहीं आते हैं या फिर वो लोग भूल चुके हैं या फिर उनको किसी भी प्रकार का ये डाउट होता है कि रूट वाले सवाल कैसे हल होते हैं। और कहाँ कई सारे बच्चे ये भी होते हैं कि रूट देख करके वो डर जाते हैं और क्वेश्चन को पूरा ही नहीं करते, शुरू ही नहीं करते हैं। तो ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे मित्र, जो भी कमजोर बच्चे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप अगर ये वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये प्रश्न लिखा है और हमसे कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो रूट वाले नंबर्स का जोड़ यानी योगफल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि खास बातें नहीं है, बस आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी आप तो इतने समझदार हो ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख करके रखा हूं। यहाँ पर हमारे पास ये जैसे देखिए, रूट वाले नंबर्स या फिर रूट वाली संख्याओं को जोड़ने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि रूट के अंदर जो भी, जैसे हमें इन दोनों को जोड़ना है, मान के चलिए इन दोनों को जोड़ना है, तो हमें ये ध्यान देना है। देखिए, कोई भी नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है ये दो संख्याएं लिखी हुई, 4 और रूट 2, जिसमें से 4 परिमेय संख्या और रूट 2 अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से इतनी बात पता होगी। परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? जो भी रूट के अंदर संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट के बाहर जो संख्याएं लिखी होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ परिमेय अपरिमेय, यहाँ भी परिमेय अपरिमेय, इनको जोड़ने के लिए हमें याद रखना है कि जो परिमेय संख्या है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है। तो यहाँ पर परिमेय वाला पार्ट तो बराबर नहीं है, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट यानी रूट वाला पार्ट बराबर है, तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 है, परिमेय वाला पार्ट तो 8 और 11 है, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट हमारे पास रूट 3 है। तो याद रखना, अगर आप किसी भी इस तरह के नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर घटाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि अपरिमेय वाला पार्ट जो हो वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ रूट 2 है तो यहाँ भी रूट 2 होना चाहिए, तभी ये दोनों जुड़ते हैं। परिमेय वाले पार्ट बराबर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो इसको, इस तरह के नंबर्स को हम ऐड करते हैं। और कैसे ऐड करते हैं? देखिए, 4 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और रूट दो दोनों के पास है तो दोनों में से कॉमन लिया जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जुड़ते हमेशा परिमेय वाले पार्ट हैं। ठीक है, ये परिमेय और ये परिमेय, 8 और 11 हो जाएगा 19। और ये जो अपरिमेय वाला पार्ट है इसको हम लोग वैसे की वैसा लिख देंगे। मेरी बात यहाँ पर समझ पा रहे हो कि अगर आपको इस तरह के नंबर जोड़ने हैं तो खास कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये याद रखना जो भी रूट वाली संख्या है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए अपरिमेय वाला पार्ट बराबर नहीं है, इससे तो सॉरी, परिमेय वाला पार्ट बराबर नहीं है तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट भी बराबर नहीं है। यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, तो आप इसको ना तो जोड़ सकते हो ना तो घटा सकते हो। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अपरिमेय वाला पार्ट परिमेय वाला पार्ट बराबर नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट भी बराबर नहीं, इसलिए हम इसको भी ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न ये है और इसको हम हल करते हैं। इसका यहाँ पे 2√3 माइनस 5√2, और की जगह पर हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे लिखा √3 प्लस √2, सॉरी 2√2 है। तो यहाँ पर कैसे हल करते हैं बेटा? तो याद रखिए, हमेशा वही संख्या जुड़ेगी जिसके रूट वाली संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए √3 है, √3 है। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, इसके साथ में परिमेय संख्या 2 लगी है, इसके साथ में परिमेय संख्या कुछ भी नहीं लगी है, तो इसके साथ में हम 1 मान लेते हैं। तो ये 2√3 है और ये 1√3 है, ये दोनों मिलकर के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √2 है और यहाँ √2 है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, और एक प्लस का है एक माइनस का। चिन्हों का, अगर आपको चिन्हों का जोड़ या घटाना नहीं आता तो ध्यान रखिए, अगर विपरीत प्रकार के साइन है, चिन्ह है, तो हमेशा संख्याएं घट जाती हैं। और अगर दोनों के पास सेम चिन्ह है, चाहे वो माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो, तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। इतनी बात आई होप
क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो हम घटा देंगे। 2√2 है और यहाँ 5√2 है तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। √2 तो वैसे लिखा रहेगा और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का रहेगा, 5√2 ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। आप यहाँ से इतना कर सकते हो कि आप 3 दोनों से कॉमन ले सकते हो क्योंकि इस परिमेय संख्या दोनों के पास है, तो अंदर बचेगा √3 और -√2। या तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न पर क्या कह रहा है, वही चीज कह रहा है, जोड़ना है तो हम वही से लिख देंगे 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 और इसकी जगह पर हम लिख देंगे प्लस 3√3 माइनस √2 और प्लस में √5 ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या वाला पार्ट मिलाइए, √2 वाला और कोई दिख रहा है तो √2 वाला ये पार्ट दिख रहा है, तो इन दोनों को हम ऐड या जो भी होगा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का है और ये 2 ये माइनस का है, तो प्लस है और माइनस है घट जाएंगे, इसके साथ में 1 लगा हुआ है। 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, ये सॉल्व हो गया। बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। अब √3 वाला कोई दिख रहा है तो √3 वाला ये दिख रहा है, ये 5√3 है, ये 3√3 है, ये भी धन का है और ये भी धन का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 8√3 हो जाएगा। ठीक, अब 5 वाला देखिए 5 √5 है, √5 है, इसके पास 7 है, इसके पास 1 है और एक माइनस का एक प्लस का घट जाएंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और √5 तो वैसे ही लगा रहेगा और ये हमारा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है और ये हमारा हो गया आंसर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।